हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, हाउ आर यू। आज का टॉपिक है कर्मा। कर्मा के बारे में सभी कोई बोलता है, बट एक्चुअल में कर्मा होता क्या है। सब बोलते हैं कि हमें कर्म अच्छे करने चाहिए, हमें कुछ बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, फिर भी हम गलत क्यों करते रहते हैं, बुरे कर्म क्यों करते रहते हैं। तो आज हम यही देखेंगे कि व्हाट इज़ द कर्मा। कर्मा क्या है। कर्मा हम उसे कहते हैं जो कुछ भी हम एक्शन लेते हैं, चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फिर फ्यूचर हो, तो उसका एक्शन लिया है तो उसका रिएक्शन तो आना ज़रूरी है, क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ है। तो कर्मा एग्जैक्टली वही है। इन अ साइंटिफिक वे आपको न्यूटन्स का थर्ड लॉ पता होगा। एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आपको सभी को ये पता है न्यूटन्स का थर्ड लॉ, ठीक है। एग्जैक्टली यही तो होता है कर्मा। इट डिपेंड्स कि कर्मा करते समय आपकी इंटेंशन क्या होती है। इट रियली मैटर्स इन कर्मा। वेन एवर वी आर डूइंग, इंटेंशन बहुत मैटर करते हैं। तो आपका इंटेंशन कैसा है, गुड है या बैड है, इसके ऊपर आपका कर्मा डिपेंड करता है। कर्म करते समय अगर आपका इंटेंशन बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, जो कि हर किसी को इसका फ़ायदा देने वाला है, और इसमें खुद का कुछ भी लालच नहीं है, कुछ भी लालच नहीं है, बेस्ड ऑन द ईगो माइंड, तो कर्मा गुड में जाएगा। अगर आपके इंटेंशन बहुत बुरे हैं, लाइक कि आपका वो काम होने के लिए आपके अंदर लालच है, आपके अंदर ग्रीडीनेस है, आप उसे कुछ ना कुछ आपसे मिलने वाला है, तो वो इंटेंशन लेके अगर आप काम करोगे ना, तो वो बैड कर्मा में जाएगा। और एक कर्मा के बारे में ना बहुत सारे लोगों का मिथ है कि अरे यार ऊपर जाके देखेंगे ना क्या होता है, यहाँ पे थोड़ी करना है। तो ये बहुत बड़ा गलत मिथ है कि कर्मा ऊपर जाके देखने। कर्मा जो है वो 3 टाइप्स के कर्मा होते हैं। संचित कर्मा, सेकंड है प्रारब्ध कर्मा, एंड थर्ड वन इज़ क्रियाम्न कर्मा। तो संचित कर्मा फर्स्ट वाला जो है वो क्या होता है। अगर आप बिलीव करते हो, हमारे बहुत सारे इनकारनेशंस होते हैं, बहुत सारी हमारी पास्ट लाइव्स रही होती है, जहाँ पे हमने बहुत सारे खुद के कपड़े चेंज किए होते। कपड़े इन माय वर्ड्स, कपड़े मीन्स ये फिज़िकल बॉडी, हमने बहुत सारे चेंज किए होते हैं। तो उस टाइम के हमारे जो संस्कार होते हैं, हमने जो इकट्ठा किया होता है, वो पूरा के पूरा भगवान के पास, हमारे गॉड के पास, हमारे डिवाइन के पास, अब जो भी कहो, उनके पास जो है वो लेखा जोखा पूरा की पूरा लिखा हुआ होता है। क्योंकि हम एक दूसरे से झूठ बोल सकते हैं, पर ऊपर वाले से कभी झूठ नहीं बोल सकते। तो जो भी हमारा लेखा जोखा गॉड के पास होता है, डिवाइन के पास होता है, इट्स कॉल्ड संचिता कर्मा। ओके, अब हम यहाँ पे आते हैं, हमारा अगेन बर्थ होता है, हमारा इनकारनेशन होता है। तो वो जो कुछ पार्ट्स के संस्कार है, उसमें से कुछ हिस्सा हम लेके यहाँ पे आते हैं टू रिजॉल्व आवर इश्यूज आर पैटर्न्स। ओके, तो वो हमें, मतलब अगर आपने कुछ अच्छे कर्म किए तो उसका फल भी अच्छा मिलेगा, अगर आपने बैड कर्मा किए हैं तो आपको उसके फल भी यहाँ पे ही मिलेंगे, ऊपर वगैरह जाके कुछ नहीं मिलता। जो कुछ मिलता है इसी धरा पे, पृथ्वी पे ही मिलता है। जैसे कि हम सुनते अरे अरे उसके साथ बहुत बुरा, अरे उसके साथ बहुत अच्छा हुआ, ये कुछ नहीं होता, हमारे कर्म ही होते हैं। और इसके अपार्ट भी है कि हर टाइम कर्म मैटर नहीं करता है, हमारा विवेक जो होता है, हम जो कुछ भी करते हैं उस पर डिपेंड होता है। हर टाइम कर्मा ही मैटर नहीं करता इस लाइफ में। संचिता कर्मा के बाद जो हम जब जन्म लेते हैं और हम जो कर्म करते हैं, उसके बाद अकॉर्डिंग उसके फल तो हमें मिलने ही है, गुड और बैड। उसे कहते हैं हम प्रारब्ध कर्म, जो कि हमें करना ही, जिसे हम कहते हैं डेस्टाइन। ओके,
तो थर्ड वन आता है क्रियाम कर्मा। वो होता है जिसको हम कहते हैं आगामी कर्मा भी कहते हैं। तो जिसे हम कहते हैं कि एनीथिंग इज़ पॉसिबल। आप अपना पैटर्न, अपने संस्कार चेंज करके आप अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हो। यही होता है थर्ड वाला। अगर आपने कुछ बुरे कर्म किए, उसका फल आप यहाँ पे भुगत रहे, तो उसको चेंज करके, खुद के संस्कार चेंज करके हम थर्ड कैटेगरी में, थर्ड कर्मा में आते हैं, जिसे बोलते हैं आगामी कर्मा। और आपको एक आपने हमेशा एक बात ना गौर की होगी, आपके लाइफ में हमेशा दो चॉइसेस आते हैं। उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना होता है। एक होता है बहुत रिस्की और दूसरा होता है कंफर्ट जोन वाला। जो रिस्की वाला होता है ना, वो आता है थर्ड कैटेगरी में, जिसे हम बोलते हैं क्रियाम्न कर्मा। तो वो रिस्क लेके जो करना पड़ता है ना, उसे बोलते क्रियाम्न कर्मा। और जो कंफर्ट जोन में जो रिपीट होते आ रहा है, वही हम करते रहेंगे, तो वो प्रारब्ध कर्मा में आता है। तो वही बार बार करेंगे, तो फिर उसके लिए फिर से जन्म लो एंड ऑल दैट। तो हमें हमेशा, जिसे बोलते हैं कि दो टाइप के लोग रहते हैं, एक रिस्क लेने वाले और एक कंफर्ट जोन में रहने वाले। तो जो भी इंसान लाइफ में रिस्क लेता है, खुद की डेस्टिनी चेंज करता है, वो थर्ड कैटेगरी में। अगेन मुझे आपसे यही कहना है कि उस थर्ड कैटेगरी में आने के लिए, रिस्क लेने के लिए हमेशा खुद से कनेक्टेड होना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे, हमारे लाइफ में कुछ अच्छा या बुरा, इसकी चॉइसेस नहीं कर पाएंगे। नहीं तो वही घिसी पिटी ज़िंदगी जो हर कोई करता आ रहा है, एग्जैक्टली वही रिपीट करते आएंगे। ठीक है। तो ये 3 टाइप के कर्मा होते हैं। और वहाँ उससे क्या होता है पता है क्या? बैड और गुड कर्मा यही डिसाइड करता है। इंटेंशन, जब भी हम एक कोई भी काम करें, फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि आप यहाँ से चल रहे हो, आपको पता है कि नीचे आंट है, तो आप उस पे से चल रहे हो, आपको आंखें भगवान ने दी हुई है, फिर भी हम उस पे से चल रहे हैं। तो ये क्या हुआ? आपके इंटेंशंस क्या है? आपको पता है, आप अवेयरनेस में हो कि उसकी भी जान जा सकती है। अगर ये गलती से हुआ तो ये कर्मा में कंसिडर नहीं होता। अगर आपने जानबूझ के कोई चीज़ की, तो फिर वो कर्मा में, मतलब कि बैड कर्मा में जाता है। ठीक है, उसे कुकर्म कहते हैं। अगर आपको पता नहीं है, या फिर कोई अंधा इंसान है और वो क्या कर रहा है, उस आंट पे से जा रहा है, तो उसने जानबूझ के किया? बिल्कुल नहीं किया। वो अवेयरनेस में ही नहीं, उसको दिख ही नहीं रहा है, तो वो कहाँ पे जाएगा? वो जाएगा अकर्मा में, मतलब कि उसका कुछ रिजल्ट ही नहीं आएगा, या फिर आउटकम ही नहीं रहेगा, क्योंकि उसने जानबूझकर नहीं किया, उसने अनअवेयरनेस में होके। सो हमेशा इंटेंशन अच्छा रखे ही जो कुछ चीज़ें करनी है वो करो। किसी भी चीज़ के लालच में आकर या फिर ईगो माइंड से आकर अपनी कोई भी चीज़ कर ली, इट विल कंसिडर इन अ कर्मा, एंड वो बाद में डिसाइड होता है। अगर आपका लालच एंड ऑल दैट है, तो वो बैड कर्मा में जाएगा। अगर आपका इंटेंशन बहुत अच्छा है, बहुत प्योर है, जो कि हर किसी के लिए यूज़फुल है, तो वो गुड कर्मा में जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस आपको अच्छे कर्म, मतलब उसका जो फ्रूट है वो मिलना ही मिलना है। कर्म किया तो फ्रूट मिलना ही, उसका रिएक्शन मिलेगा ही मिलेगा। सो आज के लिए आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है, होप सो आपको यूज़फुल रहेगी। एंड अगेन आई एम सो मच ब्लेसफुल कि आपको ये इन्फॉर्मेशन मैं दे पा रही हूँ। कर्म करते समय हमारा हमेशा इंटेंशन बहुत मैटर करता है लाइफ में, क्योंकि इसलिए तो कहा जाता है ना कि आप सेल्फ अवेयरनेस में आ जाओ। अगर आप सेल्फ अवेयरनेस में आ जाएंगे तो आपको पहचान ही यही होगी कि आप अच्छा कर रहे हो या फिर बुरा कर रहे हो। तो इससे डिसाइड होता है कि आप क्या कर रहे हो।
सो हमेशा ध्यान में रखिए सेल्फ अवेयरनेस या फिर सेल्फ रियलाइजेशन क्यों ज़रूरी होता है। और ये जो 3 कर्मा के टाइप है, तो थर्ड वाला जो कर्मा है तो वो तब भी पॉसिबल है जब आप खुद को जानेंगे, आप खुद के लाइफ में जो चॉइसेस क्रिएट करेंगे उसकी वजह से भी थर्ड कर्मा क्रिएट होता है, उसका रिज़ल्ट यहाँ पे ही होता है। तो कहीं नहीं जाएगा, ऊपर भगवान वगैरह नहीं करेगा, जो भी कुछ करना है भगवान को यहीं पे करेगा। तो बी अवेयर फॉर दैट। Thanks to Divine, thanks to all my masters, gurus, teachers, my spirit guides, angels, and again thanks to everyone who are listening this video। और होप सो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिली हो। अगर आपको लगता है किसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो वगैरह बनाऊं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प कर पाई, इट विल बी ब्लेसफुल थिंग फॉर मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। ओम। थैंक यू।